नमस्कार दोस्तों। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। हर कैंडल के पीछे, बनने के पीछे उसके एक भावना होती है जो कि बैक स्टेज में काम करती है, और वो है बायर और सेलर की भावना। ठीक है। और हर मूव के पीछे एक निर्णय होता है, और वो निर्णय बायर का और सेलर का। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो भी है चार्ट, ये सब इमोशन ही है। ठीक है। साइकोलॉजी ही है। किसका? बायर और सेलर का। ठीक है। तो हमने जो कल बताया था हमने कि ये जो लेवल है, आप लोग पिछली पिछली वीडियो को एक बार देख जरूर लेना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको देखो, समझ में आ जाएगा। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट था। प्राइस ने मूव दिखाया था, और ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट था कि प्राइस ने मूव दिखाया था। सबसे बड़ी बात, प्राइस ने मूव दिखाया था, और प्राइस यहाँ से गिर सकती थी, लेकिन प्राइस ने इस लेवल से सस्टेन किया। ठीक है ना। क्योंकि आप देखो, ये जो सिचुएशन था ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर बना, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के पास ही आके एक्यूमुलेशन भी था। समझो बात को, एक्यूमुलेशन भी था। पता तब चलता है जब कोई भी साइडवेज मार्केट जब ब्रेक होता है ना, तब हम कहते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था। या उस साइडवेज मार्केट को जब ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है, तो हम समझते हैं कि ये एक्यूमुलेशन था। ठीक है। छोटी बड़ी और हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होती है। तो ये देखने वाली, समझने वाली बात है कि जब प्राइस में ये स्ट्रेंथ देखने को मिली थी ना, तभी बहुत लोगों को चार्ट ने बता दिया था कि हम यहाँ से थोड़ा बहुत हम स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है। अब प्राइस ने इसको और कंफर्म तब किया जब इसने, देखो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट से, मतलब मार्केट यही बनाते हुए दिखा रही थी हमको चार्ट पे। अब यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ है। अब चेंज हुआ है ये कि प्राइस ने यहाँ पे ये जो लो लगाने के बाद लोअर हाई, ठीक, सॉरी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये जो हायर हाई है ना, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है। बस बात समझ रहे हो मेरी? ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल परसों जब अगर प्राइस को ऊपर जाना है, तो ये तो ब्रेक करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है। तो अब जो ये मूव आया था ना कल, तो प्राइस ने यहाँ से इसी लेवल तक प्राइस आया गिर के, और गिर के आने के बाद प्राइस फिर यहीं से रिएक्ट भी किया ऊपर की तरफ। ठीक है। और प्राइस उसके बाद हायर हाई हायर लो, मतलब कि हायर लो, सॉरी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए माइनर स्ट्रक्चर में तैयार होते हुए इस रेंज में अभी फंसा हुआ है आज। ठीक है। अब इसमें देखो आप कि ये प्राइस इस लेवल पे अभी रुका हुआ है। अब यहाँ पे अगर प्राइस के लिए नेक्स्ट सप्लाई, ये जो रुक जाइए, ये जो 25,900 का लेवल है ना, ये जो 25,900 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि कल या परसों जब जब भी प्राइस निकले इस रेंज से बाहर, तब प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अब दो तीन सिचुएशन है इसके, जो कि समझ लो आप। मैं चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए, ये तो हमको दिख रहा है कि प्राइस ने अपना प्राइस यहाँ पे
माइनर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है हायर हाई हायर लो का। ठीक है। तो अब ये जो लेवल है, अगर प्राइस कल के दिन प्राइस अगर निकलता है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो प्राइस यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर नीचे की तरफ आता है तो प्राइस के लिए ये है, ये लेवल। ठीक है, 25,600 समथिंग। ठीक है। तो और अगर ये लेवल टूटता नहीं है, ठीक है ना, तो प्राइस साइडवेज भी रह सकता है। तीनों कंडीशन भाई, मार्केट में तीन ही तो कंडीशन होते हैं ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। मतलब अप ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड, या फिर डाउन ट्रेंड साइडवेज अप ट्रेंड। ठीक है, यही होता है। तो प्राइस में अब ये देखने वाली बात ये है कि कल के दिन मार्केट क्या कर रही है। प्राइस अगर इस रेंज में रहती है तो ये साइडवेज ही रहेगी। अब कब ब्रेक करेगी ऊपर या नीचे, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन प्राइस में अभी अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है। अब कल देखिए कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को तक जा सकती है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो उसके लिए भी ये है। ठीक है, उसके लिए अभी ये है, ये लेवल है, ये जबकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्राइस पैदा हुआ था। ठीक है ना, यहाँ से बायर निकले थे फोर्सफुली, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप थोड़ी कॉन्फिडेंस इसलिए हमें यहाँ पे दिख रही है कि प्राइस ऊपर निकल सकता है। इसका रीज़न ये था कि प्राइस ने ये डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक किया नीचे। ठीक है, इस लेवल पे, फिर उसके बाद ये अपने उसी उस जो रेंज बाउंड था उसको भी ब्रेक किया नीचे, फिर यहाँ पे भी ब्रेक किया नीचे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर निकला। अब यहाँ पे फिर ब्रेक करेगा अगर ऊपर, तो इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही है, लेकिन प्राइस में इतने दिनों तक प्राइस यहाँ पे, मतलब कि प्राइस में यहाँ पे पहुँचने में फोर्स देखो बायर का थोड़ा वीकनेस था। ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे रुका। ठीक है ना, रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। आने के बाद ये जो लेवल था ना, इसको जब बायर ने ब्रेक किया तो हमको कॉन्फिडेंस यहाँ से नज़र आना चालू हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये लेवल के नीचे जाने के बाद एक शार्प बाइंग का आना, मतलब कि सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है ना, सेलर एग्जॉस्ट हो गए, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग, जितनी भी प्रॉफिट यहाँ से जो जो भी यहाँ पे सेल किए होंगे, वो यहाँ पे सारे प्रॉफिट निकाल लिए इस लेवल पे। ठीक है। दूसरा, जब बायर आए तो बायर आने के बाद बायर इस लेवल पे सस्टेन किए, यहाँ पे सेलर हावी होने की कोशिश किए, बट यहाँ पे बायर, प्राइस हमेशा सीधे तो गिरेगी नहीं या सीधी उठेगी नहीं। प्राइस हमेशा कोई इंटर कर रहा है, सेल पोजीशन क्रिएट कर रहा है, कोई बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अब उसमें जो जिसकी पावर रहेगी, जिसकी स्ट्रेंथ रहेगी, वो विन करेगा। तो प्राइस अब यहाँ से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ, ये लेवल भी ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया। जितने लिक्विडिटी थी यहाँ पे, चाहे जितनी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होंगे या फिर प्री ऑर्डर होंगे, सारे लेके ग्रैब करके प्राइस ऊपर की तरफ निकला। ठीक है। अब ऊपर की तरफ निकलने के बाद प्राइस में ये 17 तारीख आज है, तो आज इसने क्या किया, प्राइस ने नीचे की तरफ आया, सॉरी, नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्राइस ऊपर निकला। ठीक है ना, कुछ लोग बाइंग पोजीशन भी क्रिएट किए होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया, उसके बाद ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद ये जो कैंडल है, आप लोग ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, कर्सर ध्यान से देखना, ये कैंडल,
यहाँ पे प्राइस रुका, ठीक है ना। जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक कॉन्फिडेंस बायर का हमको इस कैंडल पे दिखा, ठीक है। अब ये दिखने के बाद सीधा इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद सेलिंग हाई, मार्केट ने हाई यहाँ पे यहाँ तक प्राइस गई वो, और यहाँ तक प्राइस जाने के बाद यहाँ पे फिर एक सेलिंग प्रेशर बनी, और बनने के बाद प्राइस उसके बाद रेंज बाउंड रहा, ठीक है। प्राइस का धीरे धीरे या फिर जब ये निकले, लेकिन वो अपना निकलने का तरीका, उसका फोर्स अलग होता है, वो अपना साइकोलॉजी से ड्राइव करेगी उसको, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्राइस क्या सोच रहा है इसको समझ और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकता है। अगर ये जो मैंने रेंज बनाया है, इस रेंज, अगर ये रेंज ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन कुछ नीचे की तरफ बनता है तो प्राइस इस लो तक आ सकती है, ठीक है। अगर ये समझो बात को कि अगर ये रेंज जिसमें प्राइस अभी है, अगर ये प्राइस ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करके नीचे आता है प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो प्राइस इस जोन तक आ सकती है, ठीक है। दूसरा कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये तो मान के चलो कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 15 मिनट का मेजर लो देखो आप, तो मेजर लो और ये पिछला मेजर हाई को ब्रेक कर चुका, ठीक है ना, ब्रेक कर चुका है, और उस पर सस्टेन करके प्राइस उसके बाद ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि प्राइस, अगर ये लो इसके नीचे अगर प्राइस आके गिरता है तो यहाँ तक तो आएगा ही। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे आता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस यहाँ पे आके सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है तो ये लेवल तक जा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने का मतलब है कि प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। तो प्राइस की सुनो, प्राइस के अनुसार चलो, प्राइस जो हमें बता रही हो उसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। बायर्स कभी मत रहो, न्यूट्रल रहो। मार्केट जैसा बिहेवियर दिखा रही है, जैसी साइकोलॉजी दिखा रही है, जैसा मूव दिखा रही है, उसका रिस्पेक्ट करो और उसके साथ ही चलने की कोशिश करो। अपोजिट में चलोगे तो ये धारा के विरुद्ध हो जाएगा। ना आप तूफान में उसके अपोजिट में दौड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है आपको, तो जिधर का हवा है उस हिसाब से आप चलो, ठीक है। और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।